हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मस्ती में बढ़िया। और उम्मीद है आप लोग की जो भी एग्ज़ाम कंप्लीट हुई थी उसकी शायद हो सकता है रिजल्ट भी आ गया होगा और आप लोग प्रमोट भी कर गए होंगे, क्लास 9th में चले गए होंगे। तो अब क्लास 8 और क्लास 9th में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है, उसके वीडियो में बनाऊँगा क्या डिफरेंस है दोनों में। तो देखिए, अब है कि थोड़ा सा आप लोगों को अपने पढ़ाई के प्रति थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में मैं चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। तो ये जो आज का जो वीडियो होगा वो चैप्टर सेकेंड का सेकेंड वीडियो होगा आप लोग मैथ्स की। ऐसे मैं फिजिक्स का भी वीडियो बना रहा हूँ, फिजिक्स का भी वो फिजिक्स में मोशन चैप्टर जो है उसकी 4th वीडियो आ चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई भी करने लगे होंगे, ठीक है। यदि स्कूल खुली नहीं होगी तो नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, तो आप लोग थोड़ा पढ़ाई भी कीजिए, मस्ती भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं CBSE क्लास 9th चैप्टर 1 की सेकेंड पार्ट। तो इसमें हम लोग क्या करना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। किसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन? किसी भी रेशनल नंबर का। अब जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, पता भी होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। थोड़ा सा मैं डिटेल दे दूँ, ये होता है P/Q के फॉर्म में, यही होता है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। इसके बारे में शायद आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग जानते भी होंगे। तो ये है हमारा P/Q। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में आता है? तो रेशनल नंबर आता है P/Q के फॉर्म में आता है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। तो अब किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करना है डेसिमल में, ये आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। तो किसी भी रेशनल नंबर को क्या करना, डेसिमल में हम लोग को कन्वर्ट करना। तो शायद आप लोग क्लास नया चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए, शायद आप लोगों को पता नहीं हो या बच्चे में पढ़े होंगे। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? P/Q में न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग जानते भी होंगे और बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। तो अब हम लोग को क्या करना है, इस रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे सिंपल मेथड होता है, जो बच्चे में भी पढ़े होंगे, वो मेथड होता है किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए डिवाइड करते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। यदि रिमाइंडर 0 आ जाए डिवाइड करते हुए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है, अभी डेसिमल में 2 पार्ट आ जाएगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो रेशनल नंबर में जैसे देखिए P/Q के फॉर्म में है, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। तो रेशनल नंबर को हम लोग क्या करने हैं, डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम लोग डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेसिमल में रिप्रेजेंट का कितना मेथड है, तो इसका 2 मेथड होता है। एक पहला होता है, पहला देखिए टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रेकरिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग डेसिमल। तो अब हम लोग टर्मिनेटिंग क्या है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। तो टर्मिनेटिंग में क्या है, जिसके डिवाइड करते हैं यदि हम लोग डिनोमिनेटर से, ठीक है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर यदि क्या होता है 0 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या, डेसिमल, ये क्या है, डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से तो ये क्या है, डिजिट जो भी आएगा, जो भी डिवाइजर से डिवाइड, जैसे सपोज कीजिए अब हम लोग रेकरिंग में कर रहे हैं, रेकरिंग वाले का थोड़ा सा एग्जांपल ले लें। तो जैसे 1/4 है, सिंपल मेथड क्या बोले, डिवाइड करना है। तो चलिए पहले सिखाते हैं डिवाइड करना। डिवाइड होगा क्या, नहीं डिवाइड होगा, 0 डाल दिए, 1 डेसिमल 0, 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 20। देखिए ये रिमाइंडर क्या आ गया, 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये कहाँ पे जाकर स्टॉप हो गया, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, डेसिमल के 2 डिजिट। तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया टर्मिनेटिंग, मतलब यहाँ पे टर्मिनेट कर गया, वो बाहर निकल गया। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, रिमाइंडर 0, ठीक है। अब है जैसे दूसरा एग्जांपल ले लें, मान लीजिए 5/8 लिए, ये डेसिमल में आ गया। 1/4 इज इक्वल टू क्या हो गया, बेसिक टर्म, 1/4 इक्वल टू 0.25, मतलब ये क्या कहलाया, ये कहलाया टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे जाकर स्टॉप हो गया, रुक गया, टर्मिनेट कर गया, बाहर निकल गया।
और 1/4, ये 1/4 क्या था, तो 1/4 था रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किए हम लोग डेसिमल में, क्या कैसे किए, तो 1/4 इज इक्वल टू आ गया 0.5, मतलब ये डेसिमल आ गया। तो पहला मेथड क्या हुआ कि उसको डिवाइड करके हम लोग चेक कर लेंगे, देख लेंगे वो टर्मिनेटिंग है। अब सपोज दूसरा एग्जांपल ले लें 5/8। अब हम लोग 8 से सपोज डिवाइड कर दिए, तो जैसा कि पता है डेसिमल वाला डिवीजन आप लोग को आता भी होगा। तो अब यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे सिंपल बात, नहीं डिवाइड होगा, 0 डाल दिए, 5 नहीं हुआ डेसिमल डाल दिए, 8 6 जा 48, कितना हो गया 2, अब 0 खुद में खुद, 8 2 जा 16 माइनस किए 4, अपने आप अब 0 आते जाएगा, ओह 8 5 जा 40, देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, डिवाइड करते जाना है और यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, कितना आ गया ये 0.625 या 0.625। अब ये 5.8 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये टर्मिनेट कर गया, यहाँ जाके स्टॉप हो गया। अदरवाइज यदि स्टॉप नहीं होता 0.62555 चलता तो वो क्या कहते, उसको कहते हैं नन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग डेसिमल। नन टर्मिनेटिंग का मतलब, नन का मतलब नॉट हो गया, जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, जो स्टॉप नहीं हो रहा है। तो पहला मेथड क्या था, किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का पहला मेथड था टर्मिनेटिंग, दूसरा था नन टर्मिनेटिंग। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर दिए ये टर्मिनेटिंग के बारे में, अब हम लोग जानेंगे नन टर्मिनेटिंग के बारे में कि नन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, कैसे उसको हम लोग फाइंड करते हैं, या किसी भी रेशनल नंबर को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखिए नन टर्मिनेटिंग के बारे में। और बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग भी कोशिश कीजिए, पॉज करके पेन पेपर लेके आप लोग भी रेडी रहिए, ज़रूर बनाइए, मैथ्स प्रैक्टिस पे ज़रूर बनाइए, लिखिए। ठीक है, चलिए तब तक देखते हैं हम लोग अगले टॉपिक में क्या आता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या चलते हैं, नन टर्मिनेटिंग। तो नन टर्मिनेटिंग का हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, किसके एग्जाम्पल, नन टर्मिनेटिंग की एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए नन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, सपोज कीजिए ये 2/3 है, तो 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर को हम लोग कैसे समझेंगे कि वो नन टर्मिनन का मतलब होता है नॉट, ये जो नन है इस नन का मतलब होता है नॉट, टर्मिनेटिंग का मतलब जो क्या हो जाए, टर्मिनेट कर जाए, डेसिमल के बाद वो 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट का स्टॉप हो जाए, वो रिपीट नहीं करे। ठीक है, वो टर्मिनेट हो जाए, बाहर निकल जाए, जिसके रिमाइंडर डिवाइड करने में 0 आ जाए। ठीक है, और कांस्टेंट क्या हो जाए, वो स्टॉप हो जाए 2 डिजिट 3 डिजिट या 4 डिजिट के बाद, वो भी डेसिमल के बाद। अब जैसे मान लीजिए ये 2/3 है, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए डिवाइड करके चेक कर लें हम लोग। ठीक है, 3 से 2 में, जिनके कंसेप्ट में बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में क्या करते हैं, 2/3 लिखा रहता है 3/2 कर देते हैं। ठीक है, आप लोग वैसा गलती मत कीजिएगा। अब इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड तो नहीं होगा, 0 2 डेसिमल 0। ठीक है, 3 6 जा 18 2 0, 3 6 जा 18 2 0, 3 6 जा 18 2 0, कंटिन्यू 2 0। मतलब देखिए तो ज़रा रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं आया, तो रिमाइंडर इज नॉट ए 0, ये जो रिमाइंडर है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, 0.6666 कंटिन्यू रिपीट कर रहा है, इसीलिए उससे क्या बोले, नन का मतलब नॉट, जो टर्मिनेट नहीं करे, जो स्टॉप नहीं हुआ, कंटिन्यू चल रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, या इसको हम लोग यहाँ पे रख के बार, इसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग या बार बोलते हैं। इसका मतलब है कि 6 क्या है, रिपीटेड है इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये क्या कहलाता है, इसे ही बोलते हैं नन टर्मिनेटिंग। नन का मतलब नॉट, जो टर्मिनेट नहीं किया, जो स्टॉप नहीं हुआ, जो नहीं रुक गया यहाँ पे जाके स्टॉप नहीं हो गया। या फिर इसका दूसरा मेथड है, यदि लिखना है इसको 0.6 लिख के 6 के ऊपर में बार कर दिए, रेकरिंग कर दिए, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं नन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, इसका कुछ दूसरा एग्जांपल ले ले तो देखिए, इसका दूसरा एग्जांपल चलिए मान लीजिए यहाँ लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल कुछ भी ले ले, मान लीजिए 3/11 ले लिए। अब डिवाइड कीजिए 11 से 3 में। ठीक है, तो देखिए डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो 0 डाल दिए, 0 3 डेसिमल डाल दिए 0, कितना हो जाएगा, 11 2 जा 22 8 0, एक बार डेसिमल डाल दिए हैं, अब 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब देखिए 11 7 जा 70
7 कितना हो गया 30, 11 2 जा 22, 8 0, 11 7 जा 77, 30, ठीक है। 11 2 जा 22, 8 0, 11 7 जा, दैट मीन्स क्या हो गया ये जो है 0.272727 रिपीट हो रहा है ये, इसीलिए क्या बोले इसे, है ना, ये 2727 इनफाइनाइट टाइम्स, इसलिए को नन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हुआ, बाहर नहीं निकला, रुका नहीं है, स्टॉप नहीं हुआ है, या इसको लिख सकते हैं। और 0.27 के ऊपर में जो रिपीट होता है उसी के ऊपर में रेकरिंग डाल दीजिए या बार डाल दीजिए, ठीक है। यही हमारा है नन टर्मिनेटिंग। मतलब किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो किसी भी रेशनल नंबर को एक्सप्रेस डेसिमल में एक्सप्रेस करने का 2 मेथड होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा नन टर्मिनेटिंग। मतलब कैसे करते हैं, लोग डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, तो डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, ठीक है, किससे, डिनोमिनेटर से, तो वो क्या आ जाएगा, या तो टर्मिनेटिंग आएगा या तो रेकरिंग आएगा, ठीक है, रेकरिंग डेसिमल या नन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डिवाइड करके चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए बिना डिवाइड किए आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या वो नन टर्मिनेटिंग है। ये हम अभी तक तो डिवाइड करके चेक किए थे, डिवाइड करके चेक कर रहे थे कि ये नन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब क्या है, बिना डिवाइड किए हम लोग बस फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नन टर्मिनेटिंग है। तो चलिए उसे देखते हैं कैसे हम लोग चेक करेंगे। मान लीजिए P/Q के फॉर्म में आया है ये रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें ये जो डिनोमिनेटर होता है उसका जो प्राइम फैक्टर होना चाहिए, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर दैट मीन्स Q इज ओनली क्या है, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो उसे हम लोग देखेंगे, या तो 2 के पावर में कुछ है, या तो 5 के पावर में कुछ है, या तो सिर्फ 2 है या तो सिर्फ 5 है। इसके सिवा यदि कोई रहता है तो समझिए वो क्या है, नन टर्मिनेटिंग है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए किसी भी रेशनल नंबर को बिना डिवाइड किए हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो रेशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है या नन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो देखिए किसी भी रेशनल नंबर को मान लीजिए सपोज कि P/Q इज ए रेशनल नंबर है, P/Q एक रेशनल नंबर है, ठीक है, एंड इट इज एक्सप्रेस, ठीक है, किस फॉर्म में, टर्मिनेटिंग के फॉर्म में, एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जब क्या होना चाहिए, ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ Q, प्राइम फैक्टर ऑफ Q का मतलब क्या, ये जो डिनोमिनेटर में है इज 2 and 5, क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तभी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या होना चाहिए, 2 and 5, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, ओनली प्राइम फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या है, ये है 5/32। कैसे पता चलेगा, ये हमारा ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है, ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है, ठीक है। तो ये Q को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे कैसे, तो 32 को ब्रेक कर लीजिए, 2 से कितना आ गया 16, 2 से कितना आ गया 8, 2 से आ गया 4, ठीक है, या फिर 2 जा 4, ठीक है। तो देखिए P कितना है, P है 5, Q है 32। तो हम लोग क्या किए, नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 को छोड़ के कोई फैक्टर्स है क्या, मान लीजिए ये आ गया 2 2 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को छोड़कर कोई प्राइम फैक्टर्स तो नहीं है, मतलब ओनली प्राइम फैक्टर, क्या फैक्टर है, 2, सिर्फ क्या है, प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, मतलब नो प्राइम फैक्टर लिख सकते थे अदर देन 2, ऐसे भी लिख दीजिए,
नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2। 2 को छोड़कर कोई भी प्राइम फैक्टर्स नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा ये टर्मिनेटिंग। तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहलाया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, या तो 2 या तो 5 या 2 and 5 दोनों, उसके सिवा कुछ नहीं। जैसे कुछ एग्जाम्पल और ले लें, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले लें। चलिए अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए यहाँ पे 4 है और ये 24 है, तो ये हमारा P आ गया, ये हमारा Q आ गया। ठीक है, ये हमारा P आ गया, ये हमारा Q आ गया। तो किसे एक्सप्रेस करना है, तो एक्सप्रेस करना होता है डिनोमिनेटर को। नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5 ओनली। अब चलिए 24 को एक्सप्रेस करते हैं। तो 2 से किए तो 12 आ गया, 2 से किए तो 6 आ गया, 2 से किए तो 3 आ गया। ये 2 का पावर 3 × 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2 को छोड़कर 3 भी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स, ये क्या है प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, किसका प्राइम फैक्टर्स 24 का क्या है 2 and 3, मतलब 2 भी हो गया और 3 भी हो गया। ठीक है, जबकि रूल के अकॉर्डिंग क्या था 2 and 5 ओनली, या तो 2 या तो 5 या तो दोनों। इसलिए यहाँ पे क्या है 2 को छोड़कर 3 आ गया। इसलिए क्या है कि 4/24 क्या हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसलिए क्या है नॉट टर्मिनेटिंग। तो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, यही इसकी पहचान है। या फिर ये फॉर्मेट में हो सकता है 2 to the power m × 5 to the power n, इस फॉर्मेट में भी हो सकता है। या तो 2 के पावर में कुछ भी रहे, या तो 5 के पावर में कुछ भी रहे, या सिंपली 2 रहे, या 2 के पावर में कुछ रहे, या 5 रहे, या तो 5 के पावर में। इसके सिवा 2 के साथ में यदि कुछ रहता है या 5 के साथ में, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करके चेक कर लेंगे। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डिनोमिनेटर में लार्ज नंबर आ जाए तो डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगा, तो आप इस मेथड से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को, ठीक है, P/Q, मान लीजिए कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया, डेसिमल में दे दिया है और उसे बोलेगा P/Q के फॉर्म में आप चेंज कीजिए, तो वो हम लोग सीखेंगे कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए 0.6666, अब इसे बोलेगा P/Q के फॉर्म में आप चेंज करें, मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक हमारा यही होने वाला है, तो ज़रूर देखिए, एंड तक देखिए, बने रहिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किसी भी डेसिमल नंबर को, ठीक है, डेसिमल नंबर को क्या करेंगे रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, डेसिमल नंबर को एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस करना है डेसिमल नंबर को, किस में, एज या इनटू P/Q के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए, या रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे करेंगे, तो ये देखिए, अब सपोज कर लीजिए कि 0.33333 है, इसे एक्सप्रेस करना है P/Q के फॉर्म में। तो या तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.3 टू दी पावर रेकरिंग भी लिख सकते हैं, बार भी लिख सकते हैं, इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, बार भी बोलते हैं। इसे एक्सप्रेस करना है P/Q के फॉर्म में। तो एक सिंपल सा रूल यदि याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए, मान लीजिए 0 है, ठीक है, डेसिमल के पहले 0 है, आफ्टर
3 है और एक डिजिट है मतलब 1 0। इसका मतलब जब भी रहेगा तो क्या करेंगे, ये 3/9 क्या कर दिए 3/9, 3 1 जा 3 3 1/3। कभी भी आएगा तो ऐसे कर लेंगे आप। अब बोले सर ये कहाँ से आया, तो अभी हम उसी को प्रूफ करने वाले हैं। अब सपोज कीजिए कभी भी ऐसा आ जाए कि 0.6 है, यहाँ पे लिखता हूँ 0.6 की पावर रेकरिंग है, उसको बोलेगा रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, तो 6/9 कर दीजिए, 3 2 जा 3 3 जा कितना आ गया 2/3। देख लीजिए, ठीक है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसी को हम लोग थोड़ा प्रूफ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग के लिए लेट थोड़ा सा लेट कर लिए, लेट x कि x इक्वल टू हमारा यही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो डेसिमल है इस 3 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। कैसे शिफ्ट करेंगे, मतलब डेसिमल इधर खिसकेगा, तो डेसिमल इधर कैसे खिसकेगा, इस 3 को इधर शिफ्ट करना है, इधर शिफ्ट मतलब डेसिमल को कैसे शिफ्ट करेंगे, इसका मतलब डेसिमल को इधर शिफ्ट करना है, मतलब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक डिजिट है समझिए, तो मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग 10 से, बोथ साइड कितने से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों किए, इसलिए किए क्योंकि इस 3 को इधर शिफ्ट करना था, मतलब डेसिमल को हमको इधर इधर शिफ्ट करना है, और डेसिमल को क्या है जब भी राइट साइड में शिफ्ट करना होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है तो डिवाइड करते हैं, ये पता भी होगा। तो ये 3 है, तो अब 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो 10x, ये डेसिमल इधर खिस गया 3.33। ये तो आपके ऊपर में जितना रेकरिंग डाल सकते हैं। अब ये आ गया इक्वेशन 1, ये आ गया इक्वेशन 2। तो अब क्या कीजिएगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 से यहाँ पे लिखते हैं, इक्वेशन 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इक्वेशन 2 में क्या देखिए तो 10x इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3.333, ये आपके ऊपर में है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, x है 0.3333, ये आ गया 3, ये बाकी तो सारा 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9x। तो x इक्वल टू कितना आ गया देखिए तो 3/9, 3 1 जा 3 3 जा कितना आ गया 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x था जिसको सपोज किए, x का मतलब 0.3 के पावर रेकरिंग, उसको हम लोग रेशनल नंबर मतलब p/q के फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। देखिए कैसे एक्सप्रेस किए हैं, इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। और चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो देखिए बने रहिए। फिर उसके बाद और भी है, ये तो 0.33 था, अब हम लोग 1.2 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 4.22, अभी तक तो 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट रिपीट हो रहा था। फिर कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट, आफ्टर 2 डिजिट ऑफ द डेसिमल उसे रिपीट करेंगे और उसे भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन है 0.6666, मान लीजिए यही है, ठीक है। इसे हम लोग रिपीट करते हैं, इसे किस में चेंज करना है, मान लीजिए p/q, या क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है, ये फिर से देख लीजिए। तो चलिए हम डायरेक्ट बोल सकते थे, ये हो जाता 6/9, 3 2 जा 3 3 जा मतलब 2/, मतलब p/q के फॉर्म में चेंज करना होता है। तो उसके लिए क्या किया, सपोज कर लिए कि x ये है x के इक्वल, ठीक है। अब देखिए इस 6 को इधर लाना है, मतलब डेसिमल को इधर शिफ्ट करना होगा, तो इसलिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड 10, x को भी 10 से किए और इधर भी कितने से करेंगे, ये इधर भी 10 से करेंगे बोथ साइड। ये आ गया 10x 6.6666, देखिए ये हमारा आ गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 है और वो इक्वेशन 1 है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो अब क्या किए, इक्वेशन 2 को 1 से, इक्वेशन 1 को 2 से माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया 10x 6.6666, 1 में क्या है x इक्वल टू 0.6666,
ये हो गया 9x इक्वल टू 6.000। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 6/9, 3 2 जा 3 3 जा, देखिए जरा 2/3। x का मतलब क्या सपोज किए थे, ये मतलब 0.6 के पावर में रेकरिंग किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 2/3 के इक्वल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग और भी करने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा रहेगा एक्सप्रेस 1.4, ठीक है, एज अ क्या रेशनल नंबर, मतलब 1.4 के ऊपर में बार है या रेकरिंग है, उसे हम लोग कैसे करना है रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर का मतलब p/q के फॉर्म में। किस फॉर्म में, तो p/q के फॉर्म में 1 ये जो है 1.4 के ऊपर में रेकरिंग, मतलब बोल सकते हैं 1.4444। इसे किस फॉर्मेट में लिखना है, p/q के फॉर्म में लिखना है। इस क्वेश्चन को p/q या तो ये ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, तो इसके p/q मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। किसे लिखना है, या तो ये ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। अभी हम लोग जस्ट अभी देख चुके थे 0.9999 ऐसा था क्वेश्चन, या 0.33 था, उसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिखना सीख गए थे। शॉर्टकट बोला जाए तो शॉर्टकट हम लोग क्या बोले थे, ये हम लोग शॉर्टकट के बारे में बात किए थे, क्या किए थे, 0.3 था, 0.33333, तो क्या लिखे थे 3/9, और इसे प्रूव भी किए थे, क्या बच्चों, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को इसी टर्म में करना है। तो देखिए, अब देखिएगा ध्यान से, डेसिमल के बाद एक डिजिट है और उसके ऊपर में कितने डिजिट के ऊपर में रेकरिंग है, कितना डिजिट रिपीट है, एक डिजिट, इसलिए कितने से मल्टीप्लाई किए थे बाबूरे, तो हम लोग किए थे 10 से मल्टीप्लाई किए थे। तो इसलिए बच्चों क्या है, और मान लीजिए ऐसा होता 1.424242, दैट मीन्स 42 के ऊपर में रेकरिंग या बार होता, तो इसका मतलब 42 को रिपीट करते हैं हम लोग, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार लिखते हुए, मतलब जितने डिजिट पे रेकरिंग होगा या जितना डिजिट जो है वो रिपीट होगा। मान लीजिए 6 एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई, 424242 दो डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई, ये ट्रिक्स है उसकी। तो अब देखिए हम लोग इसे क्या लिखते हैं, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। तो x सपोज ये x इक्वल टू 1.4444, ये ले लिए इक्वेशन 1, और क्या बोले, एक जो डिजिट है 4 वो बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट होता है, इसलिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 10 से। मान लीजिए इसको 10 से मल्टीप्लाई किए, तो जब ये इस ओर किए तो इस ओर भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा आ गया 10x, ये आ गया, इसको शिफ्ट किए 14.444, ये आपके ऊपर में है, जैसा लेना है आप ले सकते हैं। अब हो गया हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, देखिए जरा, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, 1 क्या है हमारे पास x, ये 1 है तो चलिए यहाँ x लिखें, और क्या लिखेंगे 1.4444, इसे माइनस कर लिए तो कितना है 9x इक्वल टू 13,0,0,0,0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 13/9। x का मतलब क्या सपोज किए थे, तो x का मतलब 1.4 के ऊपर में रेकरिंग, मतलब 13/9, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए हम लोग क्या किए थे, इसे कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, और चूंकि एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग 10 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिए। यदि हम बात करें शॉर्ट का, शॉर्ट के टर्म में यदि बात करें तो क्या है, क्योंकि हम देख रहे थे, देखिए ध्यान से 0.333, तो क्या लिखे थे, ये जो 3 था उसके, ये जो 3 था तो 3/9 किए हम, ठीक है, बट इसमें वैसा नहीं किया जाता है, इसमें वैसा नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हम शॉर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये शॉर्टकट के बारे में, ये शॉर्ट ट्रिक्स, इसके बारे में बात हो रहा है। तो मैं यहाँ इसके बारे में बात कर, मान लीजिए इसी को लिखना होता शॉर्ट में, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता इस तरह से, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए शॉर्ट में
ऑब्जेक्टिव के लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए, तब हम लोग कैसे करते? तो देखिए, यदि यहाँ 0 होता तो क्या लिखते हम? यदि यहाँ पे 0 होता तो डायरेक्ट 4/9 करते। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये जो देखिए डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसे 0, इसे क्या लिख सकते हैं? देखिए तो जरा, 1 + 0.4 तो लिख ही सकते हैं, उसके ऊपर में रेकरिंग कर सकते हैं ना ये। तो जब ये होता है तो क्या करते हैं हम लोग? 9 लिखते हैं। तो इसमें करना क्या है, आप 14 लिख दिए और ये वाले को माइनस कर दिए, 13 आ गया। अब बाकी बाद में है जैसे 1 + 0.4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट और शॉर्टकट कैसे बना रहे हैं, इसे समझ लीजिए, शॉर्ट कर सकते हैं आप ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। अब जैसे यहाँ पर था 0.33333, तो क्या लिए थे? 3/9। 0.4444 पर कितना लिखते हैं? 4/9। 0.8888 8/9। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर लिए, शॉर्टकट बता रहे हैं, शॉर्टकट कैसे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 1.4 के ऊपर में इसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 + 0.4 लिख सकते हैं कि नहीं? ये बोलिए, 1 प्लस देखिएगा अच्छे से, 1 + 0.4 लिख सकते हैं, 1 + 0.4 लिख सकते हैं कि नहीं? तो एकदम लिख सकते हैं। अब ये 1 है तो 1 रहने दीजिए, इसे क्या लिख सकते हैं? 4/9। एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 13/9। देखिए शॉर्टकट आ गया। अब बोलिएगा 0.4 कहाँ से आया? तो जैसे 0.33333, तो क्या किए यहाँ पे, इसे लिख दिए x = 0.333, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर शिफ्ट हो गया 3.333, फिर 2 से 1 को माइनस कर दी, तो आंसर 3/9। कब? जब यहाँ 0.333। अब यहाँ कर दिए 0.4444, क्या लिखे? 4/9। अब ये 4/9 क्यों लिखे, इसके पहले मैं बता चुका, आप देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, देखिए कितना शॉर्टकट हो गया, ऑब्जेक्टिव तुरंत बना सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि है 0.4, उसको ब्रेक कर दिए हैं, इसके ऊपर में रेकरिंग है तो क्या लिखते हैं? 4/9। एलसीएम ले लिए, 13/9। देखिए आप 13/9 कैसे किए? ऐसे किए। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले ले, ठीक है, चलिए बने रहिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग को क्या करना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2.4178 के ऊपर में रेकरिंग या बार है। अब इसे P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन पे चर्चा हो रहा था, इस क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इस क्वेश्चन पे हम लोग टॉपिक बना रहे थे, आगे चल रहे थे। तो कैसे करना है इसके बारे में बताए थे, फिर से एक बार देख लीजिए। मान लीजिए 178 पे क्या है, रेकरिंग है या बार है, इसका मतलब 178 रिपीट होगा। इसका मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, कितने डिजिट, 1 2 3, मतलब क्या करना है, आपने 3 डिजिट ये जो डेसिमल को मूव कराना है। इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई होना है? 178, 3 डिजिट है, और 3 डिजिट पर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई। 2 डिजिट रिपीट होता 10 से 100 से करते, 1 डिजिट होता तो 10 से करते। तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से, लेट x = 2.4178 178 ... अब दूसरा जो है, चूंकि 178 रिपीट हो रहा 178, इसका मतलब कितने से, तो इसे हम 1000 से, चूंकि ये डेसिमल को 3 डिजिट मूव कराना है, तो इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई जब तक नहीं करेंगे ये मूव नहीं करेगा। यदि मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ जीरो से, 10, ठीक है, 100, 1000, 10,000, तो वो किधर मूव करेगा, वो डिजिट, वो डेसिमल किधर मूव करेगा? राइट साइड में मूव करता है। तो ये क्या हो गया? 3 डिजिट, तो ये आ गया 2417.8 178 178 ... इस तरह से चलते रहेगा ये। तो पहले एक स्टेप हम लोग ऐसा करते हैं कि एक स्टेप हम थोड़ा सा दिखाते हैं आप लोगों को, एक स्टेप थोड़ा सा दिखाएं मल्टीप्लाई करके, कितने से? 1000 से, ठीक है, इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करके। अब ये क्या हो गया? 1000x, ये खिसक गया तो किधर आया? 42417 123.8 178 178 ... ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ये था हमारा इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड।
अब करें इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, चलिए एक स्टेप लिख ले हम लोग। 2417.8178 डॉट डॉट डॉट, किसे माइनस करना है? इक्वेशन 1 को। तो 2.4178178 इसे माइनस करते हैं। कितना आ गया ये? 999x 2415.4, ठीक है। ये सारा 0 0 0 होते जाएगा, है ना। चलिए अब इसे हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2415.4 बाई 999, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे और आप बनाइएगा। जब यदि आपको प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। स्किप मत कीजिए कभी वीडियो देखते हुए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से और अच्छे कर सकते हैं आप। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आप लगे रहिए, बने रहिए।